इफ़ यू सी देर आर मैनी प्रोजेक्ट्स जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ले तो लेते बट अटक जाते हैं, इसका रियल रीज़न क्या है? आई वुड पुट इट वेरी स्क्वेयरली इंटू 3 कैटेगरीज. फर्स्ट कैटेगरी जो पहले होता था रेरा आने के, इस फंड्स साइफनिंग. मैंने बायर का पैसा लिया, वो प्रोजेक्ट में डालने की जगह पे मैंने 2 और प्रोजेक्ट्स ले लिए. मैंने मतलब जो लोग अटकाते थे वो लोग. ऑफ कोर्स रेरा ने बहुत हद तक ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, वेयर पीपल आर नॉट रियली साइफनिंग ऑफ फंड्स. और दूसरा चीज़ है, बैंक्स भी आजकल इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा विजिलेंट हो गए हैं. सो आज मैं अगर कोई भी बैंक से फ़ंड लेता हूँ, हर क्वार्टर वो लोग चेक कर रहे हैं मैं उसका पैसा यूज़ कहाँ कर रहा हूँ. So they are also very strict about it. So the first problem I don't think largely happens anymore. The second problem जो हमने पहले भी डिस्कस किया is the fluidity of approvals. बॉम्बे के अंदर रूल्स चेंज होते रहते हैं. क्लासिक एग्जांपल्स आप देखोगे, बॉम्बे के अंदर में नीचे के आधे बिल्डिंग के अंदर बालकनी है और ऊपर के आधे बिल्डिंग में सिर्फ छज्जे हैं. क्लासिक 2000 पोस्ट 2011 सिंड्रोम है ये. जब ये सारी फ्री की चीज़ें बंद हो गई और फंजिबल एफएसआई आया तो सब बिल्डरों ने बोला अब फ्री की चीज़ नहीं चाहिए, उसको घर के अंदर बनाओ और बेचो. तो ये वाला जो चेंज ऑफ अप्रूवल्स है ना, उसके अंदर बहुत सारे बिल्डर्स फंसते हैं. कुछ भी नया चीज़ आ गया, प्रीमियम बढ़ गया, एफएसआई कम हो गई. तो इसीलिए हम जितने भी सोसाइटियों को एडवाइस करते हैं, और हमारा तो ये रूल ही है, मैंने जितना बेचना है मैं उतना पूरा का पूरा एफएसआई डे 1 पे लोड करके ही हम बिल्डिंग को वैकेट करवाते हैं. अदरवाइज हम बिल्डिंग को वैकेट ही नहीं करते हैं. इसका बेसिक एडवांटेज ये है, जिसको हम बोलते हैं वी आर पुटिंग गवर्नमेंट आउट ऑफ द पिक्चर. फिर बाद में आप भले ही कुछ भी चेंज लेके आओ, वो मुझे नेक्स्ट प्रोजेक्ट में अफेक्ट करेगा, ये प्रोजेक्ट में अफेक्ट नहीं करेगा. टेकिंग दिस फॉरवर्ड, अगर मुझे कल ऐसी बिल्डिंग बनानी है जहाँ पे 4 या 5 बिल्डिंग है एक लेआउट में, लेकिन मैं लॉन्च एक बिल्डिंग कर रहा हूँ, तो मैं उस एक बिल्डिंग का एटलीस्ट पूरा का पूरा अप्रूवल लूँगा, ताकि मैं कोई भी मेरे मेंबर्स हैं या मेरे बायर्स हैं वो कोई भी हिसाब से अटके नहीं. सो आई थिंक दैट इज़ द सेकेंड रीज़न वाई पीपल गेट स्टक. पैसा कम इन्वेस्ट करना है, आज फट चालू करो, नए कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, 0 एफएसआई आईओडी, 0 एफएसआई सीसी, मतलब आप कुछ पैसा ही डाले बिना काम चालू कर रहे हो. तो वो काम सेकेंड रीज़न है जिसकी वजह से अटकते हैं. और तीसरा है जिसको सुरेंद्र भाई बोलते हैं सांता क्लॉज डेवलपर्स. तो सांता क्लॉज डेवलपर्स ने सोसाइटी को जो चाहिए दे दिया. तो हम 50% ऑफर कर रहे हैं, एक जगह पे ऐसा हुआ है एक्चुअली, हमने 47% एडिशनल एरिया का ऑफर दिया था. जो डेवलपर जीत के गया प्रोजेक्ट, उसने 100% एक्स्ट्रा एरिया ऑफर किया. इट इज़ बिविल्डरिंग, मतलब उसको फिजिबल कैसे हो रहा है ये हमको पता नहीं. बाद में हमारे कुछ सोर्सेज हैं, हमने जो रेट पकड़ा वहाँ पे सेल रेट, उससे 25% एडिशनल सेल रेट वो बंदा पकड़ के चल रहा है. मार्केट ने साथ दे दिया, वेरी गुड. ट्रम्प सर, he wakes up from the wrong side of bed, such a project will go into a huge problem. क्या होता है, कुछ भी ऐसा छोटा मोटा चीज़ होता है ना दुनिया में, somehow it is started affecting us. आज ईरान में वॉर चल रहा है, लेकिन मेरा एल्युमिनियम का भाव बढ़ रहा है, टाइलों की फैक्ट्रियाँ बंद हो गई है, तो मेरा इनपुट कॉस्ट बढ़ते जा रहा है. अच्छा, सामने बायर इज़ गेटिंग जिटरी, बायर बोल रहा है कि हम 6 महीना रुक जाते हैं, उसके बाद में देख लेंगे, कहाँ बिल्डिंग तो वहीं रहने वाली है. So there are a lot of these sorts of things where anything that happens in such a project, you are already working on wafer thin margins. Any small thing that happens, it is going to affect the project. So I think the societies also need to understand why there is such a huge gap. If there were 10 bidders, 9 are giving you something in the range of 40 to 60%, and one person is giving you 100%. उतना तो आपका बेसिक हक बनता है उसको जाके क्वेश्चन करना कि सर इतना ज़्यादा आप कैसे कंसिडर कर रहे हो. और इन द एग्जाम्पल दैट वी वर डिस्कसिंग, आपको एक सिंपल सवाल पूछना है, वो जो भाव कंसिडर कर रहा था उस पर मेरे पास अगर पैसे होते, मैं वहाँ पे फ्लैट उस भाव में खरीदता या नहीं खरीदता. एक बेसिक कॉमन सेंस की बात है, अब हर चीज़ जाके सिखा नहीं सकते हैं. बट सो या लार्जली टू आंसर योर क्वेश्चंस, 3 थिंग्स: फंड साइफनिंग ऑफ, लैक ऑफ अप्रूवल्स एंड सांता क्लॉज डेवलपर्स. तो ये 3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से प्रोजेक्ट्स अटकते हैं. अदरवाइज प्रोजेक्ट्स अटकना इज़ एक्चुअली अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग. मुंबई में माल बिकता है, आप अगर प्योर इंटेंट से काम करो, प्रोजेक्ट्स ख़त्म भी होते हैं. ठीक है, देर आर स्पीड ब्रेकर्स बट देर आर नो रोड ब्लॉक्स. ये टर्म अच्छा, बहुत
Santa Claus डेवलपर्स जो नया आपने You have to thanks Surendra Bhai for that.